नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ वो है विप्रो। और देखिए, इस वीडियो को ना पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि विप्रो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉटम फिशिंग की बातें भी चल रही है, दी एंड की भी बात चल रही है कि भाई विप्रो यहाँ से और ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरेगा, और एक स्ट्रक्चरल डी एंड की बात कहा जा रहा है। देखिए, जब भी हम दी एंड बोलते हैं ना, तो कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकती, स्पेशली विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां। बट हाँ, थोड़े समय तक आप देखोगे एक बहुत बड़े दबाव का कारण है। और क्वार्टर वन के नंबर कैसे आए हैं, हेडलाइन क्या है और रियलिटी क्या है, इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट एक है, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और देखिए वीडियो को भले टुकड़ों में देखें बट पूरा ज़रूर देखें। नाउ अब आते हैं एक्चुअली एनालिसिस की ओर, और सबसे पहले चर्चा करेंगे ये जो रुपी इल्यूजन है, मास कोर कॉन्ट्रैक्शन। देखो हेडलाइन क्या दिख रही है कि भाई 10.5% ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 24,479 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे रेवेन्यू है। बट रियलिटी क्या है भाई साहब, 1.4% की क्वार्टर क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन है कंपनी में, $2.6 बिलियन की रेवेन्यू है। और इससे ज़्यादा बुरा बात आपको क्या है कि 1.2% की क्वार्टर क्वार्टर ड्रॉप है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। और ये मैं बता दूं, एक आईटी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। ठीक है, अब इसका डायग्नोस्टिक आउटपुट क्या आता है कि देखो, जो ऑप्टिकल रूपी ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट एंटायरली अ फंक्शन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन बेनिफिट। कि भाई अगर ये जो आप कांस्टेंट करेंसी देखते हो ना, कि जो यहाँ पे बात हो रही है, अगर रुपए कमजोर होता है तो उसका डायरेक्ट फायदा किसको होगा? आईटी कंपनी को, ऑफकोर्स, क्योंकि उनको पैसे तो डॉलर्स में आते हैं। और ये जो है ना रूपी कंपनी, ये पूरी तरह से मास्क कर देता है रियलिटी ऑफ कोर आईटी सर्विस वॉल्यूम और प्राइस इन डिक्लाइन। ठीक है, तो प्लीज हेडलाइन मत जाओ, एक्चुअल जाके देखो कि प्रॉब्लम कहाँ है। और यही कारण है कि जो बड़े एक्सपर्ट है वो विप्रो से इतने ज्यादा डिससेटिस्फाइड क्यों महसूस कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई पहली चीज। दूसरे में जब आप आते हो तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, 15 क्वार्टर लो के ऑपरेटिंग मार्जिन हिट हुए हैं, यानी पिछले 15 क्वार्टर सबसे लोएस्ट ऑपरेशन मार्जिन आए, 16% ऑपरेटिंग मार्जिन। और ये 130 बेस पॉइंट डाउन है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और याद रखिएगा ये कब हो रहा है, जब रुपी बहुत ज्यादा वीक चल रहा है, डॉलर बहुत मजबूत है। और मैनेजमेंट क्या क्लेम कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? मैनेजमेंट ये कहती है कि जो मार्जिन है उसमें जो गिरावट हुई है वो इसलिए क्योंकि तो पीपल इन्वेस्टमेंट चल रही है, बहुत सारे लोगों को, बहुत एक्सपर्ट लोगों को लगातार हायर किया जा रहा है, और कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। बट पता है वो प्रॉब्लम क्या है? देखो, हिडन रियलिटी कि जो ट्रू प्रेशर आ रहा है ना, वो दो चीजों से आ रहा है, स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन। पहला, लोवर्ड यूटिलाइज्ड लेवल और सब ऑप्टिमल प्राइसिंग पावर ऑन न्यूअर डील। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विप्रो की हो रही है कि जो नए ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, क्योंकि टॉप लाइन तो बड़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने मार्जिन में प्रेशर झेलना पड़ रहा है। वो जो पैसे बोल रहे हैं, यानी जो मार्जिन है, उसे बहुत कम कर रहे हैं। अब ये कितना डिफरेंस आप समझेंगे, जहां पे 16% इनका आया है, टीसीएस का है 24 पॉइंट, मेरे ख्याल से 5% या 24.5 या 6%। और वो भी, उनको भी झटका लगा है, उनका भी ये कहना है कि भाई हाँ, हमने भी कुछ बहुत जो हायर किए हैं बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को, उस कारण हमारे में भी दबाव है। और यहां पर है 16% किसका? विप्रो का। इवन इन्फोसिस मेरे ख्याल से 20% के आसपास, प्लस मैंने 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो भी से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए विप्रो सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। नाउ एक और चीज, द लार्ज डील ऑप्टिक कंसील डिस्क्रिशनरी ब्लीड। देखो, जैसे मैंने ऊपर कहा ना कि डील अच्छी मिल रही है, डील तो ऑन नंबर्स के तौर पे बड़ी बड़ी बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? देखो, लार्ज डील बुकिंग $1.62 बिलियन की टोटल बुकिंग आई है, और ये 12.9% का क्वार्टर क्वार्टर जंप है। तो मैंने जैसे कहा, टॉप लाइन, हेडलाइन ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग ड्रॉप 2.4% क्वार्टर क्वार्टर। मतलब विप्रो सक्सेसफुली लार्ज डील को तो एग्जीक्यूट कर पा रहा है कंसोलिडेशन में और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील में, लेकिन वो जो स्मॉलर डील्स होती हैं उसमें बड़ा ब्लीड कर रहा है। और जब स्मॉलर डील में क्या फायदा होता था? देखो, जब डील स्मॉल होती है ना, तो मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं, वो हाईली प्रॉफिटेबल होती हैं, डिस्क्रेशनरी प्रोजेक्ट दैट ड्राइव मार्जिन एक्सपेंशन। और यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। अब विप्रो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डील की ओर देख रहा है, उससे उसके नंबर तो बड़े हो रहे हैं, बट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, छोटी डील लेकिन मार्जिन बहुत अच्छी, प्रॉफिट बहुत अच्छी, वो अब दबाव दे रहे हैं।
पहले बड़ी डील और शॉर्ट डील का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था, बट अब कंपनियां बड़ी डील की ओर ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो विप्रो में परेशानी विप्रो को ये आ रही है। नाउ अब आते हैं कि एआई रियलिटी चेक क्या है। देखो, सबसे पहला आपने डील तो साइन कर ली, लेकिन क्या हो रहा है, जो कन्वर्जन टाइमलाइन है ना, डील विन से रेवेन्यू रियलाइजेशन, यानी आपने डील कंप्लीट कर ली, वो पूरी डील खत्म होगी, फिर उसके पैसे आपके पेपर में ऑन पेपर दिखेंगे, उसमें बहुत डील हो रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो कमिट तो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन उसमें बहुत धीरे खुद चल रहे हैं ताकि वो खुद के कैश फ्लो को बचा पाए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट आ गया है उसे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, ताकि खुद भी आईटी कंपनी बहुत अनसर्टेनिटी है, तो उस कारण में उनका जो खुद का कैश फ्लो है वो बहुत तेजी से पेमेंट की ओर ना जाए। तो इस कारण जैसा मैंने कहा, हेडलाइन बहुत अच्छी दिख रही है, बट ऑन पेपर रियलिटी, एक तो ऑलरेडी मार्जिन आपका कम है और कैश फ्लो आपके धीरे आ रहे हैं। फिर दी एआई नैरेटिव वर्सेस रियलिटी। देखो, मैनेजमेंट ने डाउन किया है एआई एज अ स्ट्रक्चरल मार्केट एक्सपेंडर, लेकिन रियलिटी ये है कि जो नियर टर्म एंटरप्राइज स्पेंडिंग है वो अभी भी हाईली रिस्क अवर्सिव है। एआई करंटली ड्राइव कर रहा है आइसोलेटेड पायलट प्रोजेक्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट से मिल रहे हैं। और देखो, यहीं पे टीसीएस बहुत अलग हो रही है। टीसीएस एक एक्चुअल में डील क्रैक कर रही है 800 900 मिलियन डॉलर के, 650 700 मिलियन डॉलर के, जहां पर कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि पूरी की पूरी उनको एक पूरी कह सकते हैं पूरी की पूरी कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को एआई ड्रिवन कर रहे हैं, जो भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और यहां अंतर है, प्रोवाइडिंग जीरो मटेरियल मार्जिन एक्सपेंशन इन द शॉर्ट टर्म। तो विप्रो का प्रॉब्लम यही है कि अगर उन्हें एक तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत धीरे मिल भी रहे हैं, तो उन वहां पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। नाउ विप्रो रजिस्टर द वीकेस्ट फंडामेंटल मोमेंटम, यानी पहला सिक्वेंशियल वॉल्यूम यहां पे दिख रहा है भाई साहब, कंटिन्यूस डी ग्रोथ है विप्रो में, जबकि एचसीएल टेक और टीसीएस में या तो स्टेबिलिटी है या कुछ ना कुछ रिकवरी तो दिख रही है। मार्जिन ट्रेजेक्टरी हमने ऑलरेडी देखा, 15 क्वार्टर के लोएस्ट में चल रही है, ये स्टेबलाइज हो रही है। बाकी में टीसीएल एचसीएल टेक में वैल्यूएशन ट्रैप भाई साहब 13-14 टाइम्स ट्रेल पी में है, और देखो ये 13-14 पी में बहुत सस्ती है, लेकिन भैया वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये कंपनी की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बहुत पीछे है ये। लेकिन यहाँ रेफरेंस बेसलाइन देखो, डायग्नोस्टिक, ये एक क्लासिक वैल्यू ट्रैप है। देखो विप्रो क्यों, जो ऑप्टिकल डिस्काउंट है ये फंडामेंटली जस्टिफाइड है, क्योंकि भाई ये ऐसा नहीं किसी कारण गिर गया हो स्टॉक, कोई बहुत ओवर एक्शन कर रहा हो, नहीं, धीरे धीरे स्ट्रक्चरली ये वीक हो रहा है, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट वो मैट्रिक बहुत ज्यादा पीछे रह गया है जो एग्जीक्यूशन हैवी पीयर्स है जैसे टीसीएस और एचसीएल टेक के। आप समझ रहे हैं, यानी जो डिस्काउंट दिख रहा है, जो बॉटम की बातें चल रहे हैं, फंडामेंटली चीजें प्रॉब्लम है। नाउ सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड इन प्राइस एक्शन, 52 वीक हाई 273 रुपीज, और अब ये 32% टूट के 12-1 डिक्लाइन में 175 रुपए में है, और इसका 52 वीक लो और सबसे बड़ा प्राइमरी डिमांड जोन आता है 169 रुपीज में। तो देखो मोमेंटम इंडिकेटर क्या कहता है, और ये एआई जनरेटेड है, मैं बता दूं आपको, जो एसेट ट्रेडर परसिस्टेंटली बिलो की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये बात तो साफ है कि भैया तमाम जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है 15 डे 5 डे 50 डे 200 डे, उसके ये बहुत बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, और आरएसआई है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास आ चुकी है। सिग्नल कि जो देखो विप्रो यहां से बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, इमीडिएट जो डाउन साइड है वो बहुत कम है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा। देखो विप्रो या तो बहुत लंबे समय तक थोड़ा ऐसे फिर हल्का सा ऐसे काम करेगा, लेकिन कोई ऐसे क्वार्टर, कोई ऐसी खबरें, कोई ऐसी डील नहीं दिख रही जो ये यहां से बहुत तेजी से तोड़ के ऊपर लेके जाएगा। और अब होगा क्या, इसके लिए मैं बता दूं आपको, विप्रो के लिए बिटवीन 180 टू 200 एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसोलिडेशन जोन होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा, और जब तक ये 200 को, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसे तोड़ करके ऊपर जाना भी विप्रो के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। नाउ देखो, द एंटरप्राइज इज नॉट फेसिंग स्ट्रक्चरल डिमाइज। देखो क्लियरली हमेशा बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, जो दी एंड की बात हो रही है ना विप्रो में, ये कुछ बेसिक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और सिस्टमिक पोजीशन को नहीं समझ पा रहे हैं। देखो पहला, एक तो कोई भी लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, आप समझिए अनशेकेबल कैश कन्वर्जन हो रहा है,
16,540 करोड़ का। ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो 98% नेट इनकम में है। और ये कितना है, जो क्वार्टर वन में पता है वो कैश फ्लो कितना आया था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3,290 करोड़ रुपीस। ठीक है। फिर लेगेसी क्लाइंट स्टिकनेस, एंटरप्राइज क्लाइंट ना वो अबंडन नहीं कर रहे विप्रो को, यानी जो पुराने क्लाइंट वाले हैं वो विप्रो को छोड़ छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, जबकि वो एक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं विप्रो को फॉर कॉम्प्लेक्स वेंडर कंसोलिडेशन प्रोग्राम्स। मैंने फिर कहा है, विप्रो की डील नहीं जा रही है, विप्रो एक कंसोलिडेशन फेज में है जहां पर वो एक तो नई टीम हायर कर रहा है। एक रियलिटी है कि अपने पीयर से काफी पीछे रह गया है, उस कारण उसे इसका प्रॉब्लम हो रहा है, उस कारण वो मार्जिन में भी बहुत लैग कर रहा है। और पूरी की पूरी जो आईटी कंपनीज हैं वो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो कर रही हैं, उस कारण जो उनकी डील है उसका भी जो रिजल्ट, जो ऑन पेपर रेवेन्यू आना है उसमें बहुत डिले हो रहा है। फिर है द प्रमोटर एंकर, द प्रेमजी फैमिली। उन्होंने 72.6% इक्विटी शेयर को स्टेक को रिटेन किया है और यूटिलाइज कर रही है कंपनी को एज अ स्टेडी डिविडेंड यील्ड व्हीकल रादर देन एन ऑर्गेनाइजेशन एट रिस्क ऑफ इंस्टॉलमेंट। यानी सबसे अच्छी चीज विप्रो की अभी 6%, जी हाँ ऑलमोस्ट 6% की आपको ये डिविडेंड यील्ड देती है। इसके साथ साथ बीच बीच में आपको ये बाई बैक, शेयर बाई बैक, फिर आप कह सकते हो स्प्लिट, ये विप्रो करता ही रहता है। और इसीलिए मैं कहता हूं विप्रो, अगर आपका विजन बार बार 3 से 5 साल का है तो भाई साहब विप्रो खरीदिए, 6% की डिविडेंड लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए। नाउ हाँ, अब एक चीज जो आपको समझना पड़ेगा, जो हर कोई फंसने की बात कह रहा है कि एक डिस्काउंटेड मल्टीपल का मतलब ये नहीं है कि गारंटी बॉटम आ चुकी है। देखो ये बात सही है, 175 रुपये 90 रुपये के आसपास, दिस इज नॉट अ लो रिस्क बॉटम फिशिंग सिनेरियो। ट्रू बॉटम कब आता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन फंडामेंटल जो अभी पूरी तरह से, यानी बॉटम वो रहेगा जहां पर अब चीजें अच्छी दिखने लगे, एआई से रेवेन्यू आने लगे, सबसे बड़ी चीज मार्जिन में आपको मजबूती दिखे, और जो ये कांस्टेंट करेंसी के टर्म पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चीजें वो आपको पॉजिटिव दिखने लगे। तो देखो द नेगेटिव गाइडेंस फ्लोर Q2 27 में जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस है वो भाई साहब -1.5% से 0.5% की अपग्रेड होगी कहा जा रहा है। यानी कंपनी खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है Q2 को लेकर के, प्रूविंग द ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ, यानी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी -1.5 से 0.5% की बात कही रही है। फिर है मार्जिन फंडेबिलिटी, कोई भी एग्रेसिव प्राइस कट आता है ना ताकि वो रिप्लेसमेंट डील को जीत कर पाए, तो यहां से जो मार्जिन है जो ऑलरेडी 16% में है और ज्यादा गिरेगा, तो कोई भी अर्निंग रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। देन द पैराडॉक्स, आप समझिए ये चीपेस्ट लार्ज कैप आईटी स्टॉक है, बट जो मल्टीपल है ये लॉजिकल प्लेंटी फॉर परसिस्टेंट सिक्वेंशियल वॉल्यूम डिक्लाइन, लेकिन ये 13-14% पी सस्ती पूरी ऑनलाइन लार्ज कैप कंपनीज के लिए है, बट ये अभी भी उन कंपनीज के लिए ज्यादा जो सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रही हो। तो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है किसकी, विप्रो की दोस्तों। ठीक है। फिर अब आप यहां पे देखोगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैप्ड इन कैपिटल डेट जोन। पहला हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लैक ऑफ ग्रोथ कैटलिस्ट। विप्रो में जो मुझे सबसे प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी ग्रोथ को लेकर के कैटलिस्ट, यानी स्टॉक ऊपर जाएगा इसको लेकर के कहीं कोई चीज नहीं है, कोई भी एक ना तो कोई अच्छी खबर आ रही है, या आप कह सकते हैं इंटरम डिविडेंड 2 रुपए का इन्होंने दिया हुआ है और 6.25 ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड है, ये एक बस अच्छी चीज़ है कंपनी की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ डिविडेंड अच्छी दे सकती है, शायद 10-5% का आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे दे, बट उसके अलावा विप्रो से अभी कोई बहुत बड़ी उम्मीद करना मुझे अच्छा नहीं, उतना सही नहीं लगता है। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आप इनमें से कोई एक हैं, अगर आपका 3 साल से ज़्यादा व्यू है तो भैया एक्यूमुलेट, क्योंकि भाई 6.25% इतना अच्छा और कोई आपको डिविडेंड देगा नहीं। अगर आपका 1.5 साल के आसपास का है, सबसे ज़्यादा है या उससे कम है, प्लीज़ अवॉइड। इवन 1.5 साल वाले भी कह रहे हैं अवॉइड करो, क्योंकि आज भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा है। और बाइंग अ स्टेगनेंट एसेट सिंपली बिकॉज इट इज़ डीप इन रेड टाइज, होगा क्या अगर स्टॉक नीचे में ना जाए ऊपर भी ना जाए, एक जगह अटका रह गया, भाई आपका कैपिटल तो फंस गया ना, तो आप क्या हो गए, एक डेट कैपिटल में निवेश करते हुए रह गए। ठीक है। तो अगर आप काफ़ी चीज़ें सुधर जाए फिर लेना चाहते हैं, तो जब तक एक ब्रेक ऑन 195 के ऊपर और टू बी फ्रैंक 200 के ऊपर ना चला जाए, कोई भी फ्रेश खरीदारी से मुझे ऐसा लगता है आपको बचना ज़रूर चाहिए। आप
ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, औरों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।